वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब आज करेंगे बेटा 4.1 यूनिट 4 का पार्ट 1 करेंगे, ठीक है, जिसे हम 4.1 कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी चल रहा है आपका सब्जेक्ट, बीए ऑनर्स वाले बच्चों का सेमेस्टर 1 में जो लगा हुआ है। एनईपी है बेटा, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सब्जेक्ट चल रहे हैं वो ही हैं। स्टार्ट करेंगे आपका फेमिनिज्म, जिसे नारीवाद कहा जाता है। इसके बारे में आप सभी को पता है कि नारीवाद क्या होता है। सभी को इसके बारे में पता है कि बराबर के अधिकार मांगे जाते हैं, नारियों के अधिकारों की बात होती है, हक की बात होती है, ठीक है। बस आपको इसमें नया क्या पढ़ना है, इसकी जो 3 लहरें हैं ना वो आपको पढ़ना है। नारीवाद तो आपको पता ही है, सभी को, सारे बच्चे पढ़ के आए हैं, पता है मुझे ये। आगे अब इसकी 3 लहरें और जो है उसको आपको डीप में पढ़ना है, ठीक है। नारीवाद का उद्देश्य देख लेते हैं एक बार, कि विविध महिलाओं के अनुभावों, पहचान और ज्ञान और शक्ति का सम्मान करना, उनकी क्या रिस्पेक्ट करना, उनकी सभी महिलाओं को उनके पूर्ण अधिकार, इक्वल अधिकार और पूरे बराबर के एहसास करवाना, उनको अधिकार देना, साक्षरता बनाने का प्रयास करना, उन्हें पढ़ाई को एजुकेशन उन्हें देना, साक्षर बनाना। इसका उद्देश्य लिंग के बीच समानता करना है। क्या उद्देश्य है कि दोनों जो लिंग है वो बराबर है, फीमेल और मेल जो है इक्वल है, ठीक है। सुनिश्चित करना है कि विभिन्न महिलाओं को, लड़कियों को जीवन में वही अवसर मिले जो लड़कों को, पुरुषों को मिलते हैं। बराबर का दर्जा दिया जाए। महिलावाद ये नहीं कहता, नारीवाद ये नहीं कहता कि लड़कों से ज्यादा दो। महिलावाद, नारीवाद यही कहता है कि लड़कों के बराबर का दर्जा दो, ये कहता है ये, ठीक है। यदि हम ऐतिहासिक रूप से नारीवाद के मुद्दों की बात करें तो इसका मांग है कि स्त्रियों के अधिकारों को, मानव अधिकारों को सामान्य श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाए, इक्वल दिया जाए, श्रेणी जो है इक्वल हो, ठीक है, मान्यता दी जाए। संपूर्ण सामाजिक जीवन के संदर्भ में स्त्री पुरुषों को समान स्वीकार दी जाए, मतलब समानता क्या है, स्वीकार की जाए। महिला आंदोलन नारीवाद के संवैधानिक पक्षों को व्यवहारवादी प्रस्तुति करता है। ये एक बात कहाँ से आई है बेटा, पहले के जमाने में, इस समय से पीछे बहुत बुरा हाल था औरतों का, उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे, घरेलू हिंसा हो रही थी, पढ़ने दिया नहीं जा रहा था, बाल विवाह हो रहे थे, विधवाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था, और जन्म से पहले उन्हें मार दिया जाता था, गर्भ हत्याएं हो रही थी लड़कियों की, बहुत ज्यादा नारियों के साथ बुरा हाल था, और समाज में बहुत ही दयनीय स्थिति थी औरतों की इस समय से पहले। फिर क्या है, लोगों में आंदोलन शुरू हो गए, लड़कियों ने आवाज उठानी शुरू कर दी कि ये तो गलत है। तो ये पहली लहर आई है इस टाइम पीरियड पर। अरे लहरें आई कहाँ है, पहले पश्चिमी देशों में, जो अंग्रेजों के देश है ना, सारे यूरोपीय कंट्रीज वगैरह, सारे अंग्रेज, पश्चिमी देश जो है वहाँ आई है ये आपका अगर मैं वर्ल्ड बनाऊं तो इस वाले एरिया में पहले आई है, फिर धीरे धीरे बाकी के देशों में फैली, फिर सेकंड लहर आई, फिर थर्ड लहर आई, ऐसे। पहले उन्होंने मांगे करी, ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, फिर दोबारा फेमस हुआ, फिर इस टाइम पे क्या है, फैला, फिर थर्ड लहर जो है ना वो आज तक चल रही है, 1990 से लेके आज तक। अरे अब पूरे ही वर्ल्ड में फैल चुका है, अब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, पूरे वर्ल्ड में क्या है, ये फैल चुका है। पहली लहर कब आई है, 18वीं सदी में आई है, 1848 से लेकर 1920 तक चली है ये। तो पहली लहर की मांगे पढ़नी है आपको, क्या क्या बात हुई इसमें, कैसे आंदोलन स्टार्ट हो गया, कहाँ से शुरू हुआ, ये सब बातें। पहली लहर आपकी ये है, अमेरिकी महिलाओं के अधिकारों को प्रभावी ढंग से हासिल करने के लिए उद्देश्य से पहला संगठन आंदोलन जुलाई में यहाँ पर बना है, अमेरिका में बना, अंग्रेजों के वहाँ पे, क्योंकि लड़कियों की स्थिति खराब थी, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, राजनीति पे कोई अधिकार नहीं था, काम करने का कोई अधिकार नहीं था, घर ही घर में रहो, घर का काम करो, अत्याचार सा हो, ये सब बातें थी। तो ये क्या है, एलिजाबेथ कैंडी स्टेंटन और ल्यूकेट्रिया मॉट द्वारा सैनिक फॉल न्यूयॉर्क में आयोजित सम्मेलन के साथ ये शुरुआत हुई है। इनके नाम 1-2 याद कर लो, ज्यादा की जरूरत नहीं है, 1 या 2 के याद कर लो। जगह का नाम क्या है, न्यूयॉर्क। यहाँ पे एक क्या सम्मेलन हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई, और उस कॉन्फ्रेंस से बात की गई महिलावाद की, कि भाई लड़कियों के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों हो रहा है, क्या पाप कर दिया, कौन से क्या कमी रह रही है, इतना लड़कियां कर रही है, उसके बाद भी लड़कियों को कोई इज्जत नहीं मिलती। लड़कियां सारा काम करती, घर का सारा काम कर रही, पति का सारा काम कर रही, सास का सारा काम कर रही है, फिर भी कोई इज्जत नहीं है। इस सारे टॉपिक पर बात होने लग गई। उपस्थित लोगों में भावनाओं को घोषणा पर हस्ताक्षर किया, जो भी इन्होंने बातें रखी ना उन पर हस्तक्षेप किया, मतलब सिग्नेचर किया, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाओं को सम्मान की पुष्टि की गई, कि भाई अगर लड़कों को इज्जत मिल रही तो लड़कों की इज्जत क्यों नहीं मिल रही, लड़कियों की इज्जत का क्या, लड़कियों को भी इज्जत दी जाए, समानता प्लस इज्जत की बात कही गई इसमें, ठीक है। मतदान का अधिकार मांगा गया, क्योंकि अमेरिका में मतदान का अधिकार लड़कियों को शुरू से नहीं था। अमेरिका जब आजाद हुआ उससे पहले क्या है, उस टाइम पीरियड पे लड़कियों को वोटिंग का राइट नहीं था, तो इन्होंने मतदान की वो मांगी कि
कि क्यों हमें यहाँ राइट नहीं है, हम भी नागरिक तो हमें भी अधिकार चाहिए, सहित विभिन्न विशेष अधिकारों के लिए दर्ज प्रस्ताव किया। मतलब वोटिंग मांगी, सम्मान मांगा, प्लस और विशेष अधिकार, जिसमें क्या होगा, शिक्षा होगा, काम करने का अधिकार, काम करने के अवसरों का अधिकार, पढ़ाई का अधिकार, ये सब मांगे इन्होंने। ठीक है, ये इनकी मांगे थी। हालांकि शुरुआती महिला अधिकार आंदोलन उन्मूलवाद में से जुड़ा हुआ था, मतलब क्या उत्थान के लिए जुड़ा हुआ था। लेकिन 1870, बहुत पुराने टाइम पीरियड की बात है, 18वीं सदी की बात चल रही है, में 15वें संशोधन के पारित होने से कुछ महिलाएं अधिकार नेता नाराज हो गए। अधिकार को मांग जो ये कर रहे थे ना, तो महिला अधिकारों को लेकर नेता वगैरह नाराज हो गए कि भाई ये तो गलत बात है। जो श्वेत महिलाओं से पहले आश्वेत पुरुषों को मताधिकार दिए जाने से नाराज थे, वो इस बात से नाराज थे कि हम आश्वेत जो ब्लैक पीपल है उसके पुरुषों को भी अधिकार क्यों दें, हम वोटिंग राइट उन्हें क्यों दें। इसी तरह महिला मताधिकार आंदोलन ने भी सोजर्नर थ्यूड और ईडा बी वेलन जैसे आश्वेत नारीवादियों को बड़े पैमाने पर हाशिए पर रखा। मतलब ये सारे कौन थे, अधिकारों की जो मांग कर रहे थे, नारीवादी थे ये सारे, इनको क्या है, इनका बहिष्कार कर दिया कि नहीं, इनको एंटर नहीं करना। क्योंकि अमेरिका वालों में क्या था, एक तो ये महिलावादी दिक्कत थी, दूसरी दिक्कत है काले गोरों की भी थी कि यहाँ पे श्वेत आश्वेत की बड़ी दिक्कत थी। हालांकि 1920 में 19वें संशोधन के अनु समर्थन से नारियों को पहली लहर के मुख्य लक्षण को पूरा किया। श्वेत महिलाओं को वोट देने का अधिकार की गारंटी मिल गई। जो ये पहली इनकी लहर उठी, इन्होंने मांगे रखी, इससे फायदा ये हुआ 1920 में श्वेत महिलाओं को, ओनली जो गोरी महिलाएं हैं, जो अमेरिकन लेडीज हैं जो गोरी हैं, उनको क्या है, वोटिंग पावर दे दी गई। आश्वेत महिलाएं और अन्य रंग की महिलाओं को 1965 में मतदान का अधिकार मिल गया। अधिकार मिला लेकिन बाद में मिला, थोड़ा लेट मिला। ठीक है, पहले उन्हें मिल गया, फिर उनके बाद इसे मिल गया। तो ये कि इस सम्मेलन का फायदा हुआ, जो ये आंदोलन हुआ, इससे लोगों को समझ आया कि हाँ भाई बात तो सही कह रहे हैं, कुछ गलत तो कह नहीं रहे। अधिनियम से पारित होने पर बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन क्या इनका फायदा हुआ, जो उन्होंने आवाज उठाई उसे लोगों ने समझा और सुना। बहुत लंबा टाइम पीरियड लग गया, लेकिन ये कि बातें इनकी मानी गई। लोगों ने कुछ नहीं समर्थन नहीं किया, कुछ नहीं किया, ऐसे करते करते ये बात लोगों के दिमाग में आ गई कि हाँ बात तो सही है, लड़कियों को भी बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये तो आपका नारीवाद और पहली लहर। बची हुई सेकेंड और थर्ड लहर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।